चलिए इसी बीच हमारे साथ अगले व्यूअर जुड़े हैं संजीव जी, अगरतला से लाइन पे हैं। संजीव जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? संजीव जी मेरी आवाज आपको आ रही है? तो आपने प्रश्न रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर पे भेजा है हमें। मैंने रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में जी 9 लाख रुपया डाला हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है एट द रेट ऑफ 58 पर यूनिट। अभी उसका भाव चल रहा है 47। अभी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। जी जी, तो ये जो आपने निवेश किया था ये क्या लंबी अवधि के लिए किया है डाइवर्सिफाइड पावर फंड में? नहीं, लंबी अवधि के लिए नहीं किया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था। अच्छा, तो फिर तो आपको नजरिया पहले तो आपको यही बता दें कि अगर इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए तो बिल्कुल ही निवेश नहीं किया। आपने निवेश करा है यहाँ पर 58-55 के लेवल्स पे मेरे ख्याल से, और अब लेवल हो गया है 46.5 NAV का, तो काफी घाटा तो ऑलरेडी आपको हो चुका है। पर हर्ष जी अब ये क्या करें? क्या कुछ गुंजाइश है कि यहाँ पर कोई बाउंस देखने को मिलेगा NAV में और उनको निकलने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब जब चुनावी माहौल के बीच में हम उतरे हैं तो वैसे ही पावर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, और अब पिछले अगले इनका शॉर्ट टर्म जो नजरिया है तो 3-4 महीने तो वैसे ही अब इस सेक्टर से अगर शेयर मार्केट का व्यू रखें तो वो तो वैसे ही इस सेक्टर से दूर रहने का ही अप्रोच रखेंगे ट्रेडर्स। तो क्या करें? रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर में इस समय रकम फंस गई है, इनको कोई बेहतर फंड बता सकते हैं आप? संजीव जी एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि अब अगर आपके पास आप कह रहे हैं कि आपके पास 3-4 महीने में ये पैसे चाहिएंगे आपको, तो अगर आज आपके पास 7 लाख रुपए होते तो उसको आप रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर में लगाते क्या? बिल्कुल नहीं लगाता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं बिल्कुल नहीं लगाता। अगर आज आप लगाने तैयार नहीं है तो ये डिसीजन आप ले रहे हैं, क्योंकि आज आप 7 लाख रुपए भुना सकते हैं इसका, और आपको 3-4 महीने में जरूरत पड़ेगी तो उसका एक्सपोजर हो सकता है पावर सेक्टर बाउंस बैक कर जाए, मैं नहीं बता सकता, न भी करे, ज्यादातर चांस ये है कि न करे। लेकिन आपने कितने पैसे दिए उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। आज आपका डिसीजन ये है कि मैं 7 लाख रुपए डाइवर्सिफाइड पावर में लगा रहा हूं इस होप से कि 3-4 महीने में ये बेटर हो जाएगा। 3-4 महीने में अगर पैसे चाहिए हैं तो इक्विटी में से निकाल लीजिए पैसे और उसको तुरंत एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दीजिए, क्योंकि इक्विटी में रिस्क लेना अगर 3-4 महीने में आपको पैसे चाहिए हैं तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, चाहे उसका प्रोस्पेक्ट कितना भी अच्छा हो। अभी फिलहाल तो प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है। ये अवर्शन टू लॉस जो होता है कि मेरे पैसे लग गए मुझे वापस मिलने चाहिए, ये मेरे ख्याल से पहली गलती आपने करी कि आपको 1 साल का ही नजरिया था फिर भी आपने इक्विटी फंड्स में लगा दिया। तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इक्विटी फंड्स में मिलना बहुत ही मुश्किल है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में लीजिए और एक अलग रूप में लीजिए, इसमें आप न लीजिए। इसमें अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप तुरंत निकाल के इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हैं। रिलायंस मनी मैनेजर है अगर सेम फंड हाउस में आपको रहना है, वरना और भी कई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। अब अपनी जरूरत पे ध्यान दीजिए। आज नहीं बेचने से आप इसेंशियली फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर में। चलिए ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एग्जिट करने की ही सलाह है, और अगर आप अपनी अगर रकम है तो उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पार्क कर दें, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न्स तो वैसे ही ठीक नहीं है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और रिलायंस मनी मैनेजर हालांकि डेट फंड है पर कम से कम 9.5% का रिटर्न तो दे रहा है 1 साल पे, तो आप इस फंड पे नजर रख के चल सकते हैं। इक्विटी फंड छोटी अवधि के लिए बिल्कुल भी अप्रोच ठीक नहीं है। अगर छोटी अवधि के लिए निवेश करना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसे कि रिलायंस मनी मैनेजर में आप रकम पार्क कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद संजय जी से बात करेंगे, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनका प्रश्न उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।